देश में कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान में भी प्रतिबंध है। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में ज्यादातर मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग तेज हो गई है। उत्तराखंड में तो कुछ मंदिर समितियों ने इसे लेकर फैसला भी ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल। धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर उत्तराखंड में बहस तेज है। कुछ दिनों पहले हरिद्वार में गंगा घाटों पर प्रतिबंध को लेकर पोस्टर लगाए गए थे। इसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री समिति ने फैसला लिया और अब केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर को लेकर पीकेजीसी अध्यक्ष का बयान आ गया है। धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रतिबंध पर राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ मंदिर समिति ने बैठक कर प्रतिबंध को लेकर फैसला भी लिया है। अब केदारनाथ और बद्रीनाथ में प्रतिबंध को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देखिए एक और तस्वीर, जब पीकेटीसी के अधीनस्थ आने वाले मंदिरों में भी प्रवेश को वर्जित किए जाने को लेकर मांग उठी है। धार्मिक स्थल कोई पर्यटन स्थल नहीं, आध्यात्मिक केंद्र है। दूसरी तरफ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा सर्वोपरि है। धार्मिक स्थलों पर माहौल खराब करने की कोशिश होती है, पीकेजीसी की तरफ से बयान जारी हुआ है। अब आदिकाल से ये ही गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध चला आ रहा है और अब जाकर परिवर्तन की मांग की जा रही है। क्या मंदिर समितियों की मांग पर बीजेपी सरकार विचार करेगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के वर्चस्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है। वीरेंद्र जाति जी का ये बयान सामने आया है। ऐसे में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सभी को धर्म, संस्कृति और परंपराओं को जानने की पूरी खुली छूट है। धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रतिबंध पर आखिरकार राजनीति क्यों हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गैर हिंदुओं की नो एंट्री आखिरकार क्यों एक मुद्दा बन चुकी है और इसी को लेकर जो राजनीति में चर्चा हो रही है, आखिरकार क्या ये मुद्दा इतना ज्यादा जरूरी प्रदेश के लिए है जिस पर चर्चा हो रही है, और आखिरकार गैर हिंदुओं के प्रवेश से क्या ताल्लुक है? आखिरकार कौन है वो गैर हिंदू जिनके प्रवेश को वर्जित करने की कोशिश की जा रही है? आखिरकार उनसे क्या कुछ समस्याएं हैं और आखिरकार इन्हीं के चलते क्या कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं और आखिरकार इससे आगे क्या कुछ लाभ पहुंचने जा रहा है? किस परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है? आज इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे और जानकारी भी जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गैर हिंदुओं की नो एंट्री क्यों, क्योंकि जिस तरीके से सभी का समान अधिकार है कि वो सभी एक दूसरे के धर्मों को जान सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनके धर्मों को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन इसी बीच गैर हिंदुओं की जो नो एंट्री एक अपने आप में बड़ी चीज है, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हो जाती है। धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रतिबंध पर अब राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। देखिए किस तरीके से पहले हर की पैड़ी पर गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की जा रही, गंगा घाटों पर उनकी नो एंट्री हो गई। उत्तरकाशी में भी अब यमुनोत्री गंगोत्री में गैर हिंदू की नो एंट्री कहा जा रहा है। उसको लेकर पीकेटीसी अध्यक्ष का भी बयान सामने आया और उन्होंने यही कहा कि अब इसको लेकर विचार किया जाएगा और इन्हीं सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीष सैनी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करूंगी और आशीष जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी। गैर हिंदुओं की नो एंट्री हो रही है, धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रतिबंध पर आखिरकार ये किस प्रकार की राजनीति? ये है कि प्रतिबंध किसने लगाया, अधिकार है अथवा नहीं है, और राज्य सरकार की क्या भूमिका है। मैं एक आरोप लगा रहा हूं कि राज्य सरकार पर कि ये सब राज्य सरकार के इशारे पर हो रहा है। राज्य सरकार क्योंकि अनेक मोर्चों पर चाहे वो जनहित के किसी भी मोर्चे की बात करेंगे तो उस पर विफल है। तो आज चुनावी वर्ष में केवल चुनावी तड़का लगाने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए केवल ये काम कर रहे हैं। अभी तक राज्य सरकार ने कोई इस मामले में ऑर्डर जारी नहीं किया है। दूसरी बात, मुझे आश्चर्य है कि राज्य सरकार अगर इस पर ऑर्डर जारी करेगी तो जो राज्यपाल है, जहां तक मेरी जानकारी है, वो सिख धर्म से हैं, तो क्या वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे? और राज्यपाल ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया अभी तक कि इस प्रकार की जो घटनाएं यहाँ पर हो रही है जिसमें अनेक धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है। केवल हरिद्वार का पंचपुरी क्षेत्र जो था, वहां पर 1916 से
इस प्रकार का एक व्यवस्था लागू थी जिसको सभी लोगों ने स्वीकार करा था। जो हरिद्वार के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम या अन्य धर्म के लोग हैं, वो भी इस व्यवस्था को स्वीकार करते थे और इसमें कोई आपत्ति नहीं। आम तौर पर ये देखा जाता है, कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म स्थल में तभी जाता है जब उसको कोई उसका मित्र लेकर जाए या उसे कोई जिज्ञासा हो। और धर्म स्थलों पर कोई आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसमें कोई एक धर्म स्थल से क्या लेके जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक वक्तव्य जो कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का काम हर की पैड़ी पर किया। और आदेश किसने दिया? गंगा सभा हरिद्वार ने। गंगा सभा हरिद्वार को किसने अधिकार दिया कि वो कौन प्रवेश करेगा या नहीं करेगा, इस संबंध में वहां पर एक अलग से बोर्ड लगाने का काम करे। ये दूसरा जो काम हुआ है गंगोत्री में, यमुनोत्री में और बद्रीनाथ और केदारनाथ में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास केवल उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने का, मैं दोबारा से कहूंगा कि उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास है। और ये इतना गिरा हुआ, चरित्रहीन और दोगलेपन का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के मुख्यमंत्री अपने ही राज्यपाल को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। और लेकिन जैसे ये सवाल खड़ा हुआ, तुरंत इन्होंने दूसरा वक्तव्य दे दिया कि नहीं, अगर वो मुस्लिम धर्म के अलावा कोई और धर्म के लोग होंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अभी ज्ञान गोदरी गुरुद्वारा हर की पैड़ी पर था, इसी सरकार ने उसको हटाने का काम किया। उसमें इनकी कोई राय समझ में नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके एक हाथ से वो जो कुछ जैन मुनि हैं जिन्होंने कहा कि बद्रीनाथ का पे मंदिर बनाने की बात की, तो इन्होंने विरोध किया। क्या ये आज उसे स्वीकार करने का काम करेंगे? और सबसे बड़ी बात, जो देश के बहुसंख्यक हिंदू धर्म के लोग हैं, जिन्होंने बचपन से धर्म की किताबों में सर्वधर्म समभाव की बात को पढ़ा है, जिससे पूरी दुनिया में हमारी एक विशिष्ट पहचान बनी है, आज उस विशिष्ट पहचान को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी एक ऑर्डर जारी कर दें कि उत्तराखंड के जो भी लोग किसी भी मुस्लिम देश में रहकर काम कर रहे हैं वो तत्काल वापस आ जाए। इन्हें एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देना चाहिए, ताकि ये उत्तराखंड के जो लोग मुस्लिम देशों में रह रहे हैं, कहीं उन्हें कोई रिस्क या खतरा ना हो जाए। मुझे तो आश्चर्य है कि ये सरकार उनके जीवन को खतरे में क्यों डाल रही है, उनके कारोबार को खतरे में क्यों डाल रही है, उनकी तत्काल वापसी के लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, ये इनको इनके प्रवक्ता को, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जो धर्म स्थलों के ठेकेदार बनकर वीआईपी एंट्री का काम कर रहे हैं और हर जगह पर वीआईपी एंट्री करके माल वसूल रहे हैं और आज धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। ठीक है आशीष जी, सवाल जायज है। मथुरा दत्त जोशी जी, मैं आपसे भी यही सवाल लेना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिरकार सभी हिंदू धार्मिक स्थलों पर एक ऐसी कैसी मुहिम छिड़ गई कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा जाए? आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए, सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। हरिद्वार की गंगा सभा का निर्णय ये है, अभी मेरे मित्र, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि 2016 का हरिद्वार पंचपुरी एक्ट है नगर पालिका हरिद्वार का, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि गैर हिंदू हर की पैड़ी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। ये साफ बात ही लिखा हुआ है। और गैर हिंदू से शब्द उसका है जिसका सनातन धर्म में विश्वास न हो, जो सनातनी न हो, जो सनातन को न मानने वाला हो, या जो हिंदू रीति रिवाज को न मानने वाला व्यक्ति हो, वो गैर हिंदू कहलाएगा। एक बार स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं है या वर्ग विशेष को रोकने की कहीं कोई बात नहीं कही गई है, किसी ने भी नाम लेके नहीं कहा गया है। अब कांग्रेस बार बार ढिढोरा उस बात का पीटती है, तो उसका जवाब तो कांग्रेस बेहतर तरीके से दे। तो मथुरा दत्त जोशी जी, कैसे पता चलेगा कि ये गैर हिंदू है? देखिए, ये स्पष्ट रूप से है, पता चलने या न चलने की बात नहीं। मैं एक बात पूछूंगा ना, मक्का मदीना क्या आप जा सकती हैं क्या? मक्का मदीना में साफ लिखा है कि गैर मुस्लिम हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता है मक्का मदीना में। आप जा सकती हैं मक्का मदीना में? मैं अभी यहीं का हरिद्वार का पूछ लूं कि प्राण कलियर बहुत बड़ी दरगाह है हमारी और बहुत बड़ा मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है, हिंदू भी बहुत से वहां जाते हैं। आप जाइए, चंदन टीका धोती कुर्ता पहनकर आप क्या वहां पर गीता का अध्ययन कर पढ़ सकती हैं क्या? क्या आप वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? लेकिन जिस धार्मिक स्थल पर जाएंगे वहां तो वहां की मान्यता माननी पड़ेगी ना, वहां की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। यही तो हम भी कह रहे हैं। तो हर की पैड़ी की धार्मिक मान्यता है, आप उसको मानने को तैयार है क्या? आप हर की पैड़ी में आपको वजू करने की इजाजत कौन देगा?
आप स्नान करिए, आप मानिए माँ गंगा कहिए, माँ गंगा का हर हर गंगे कहिए ना। आप हर हर गंगे कहने को तैयार हैं? सवाल ये बड़ा सवाल है। ये कांग्रेस के लोगों को अपने ही लिए उल्टी राजनीति कर रहे हैं, वो उल्टा उनको पड़ रहा है। तो यानी कि हम आपका किसी गैर को हिंदुओं मना से नहीं साफ कर तौर पर यही कहना है कि मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित रहेगा। हम कहाँ कह रहे हैं मुस्लिम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो तो आपने हिंदू धर्म एग्जाम्पल में से ही सेट कर आस्था, दिया है कि किस गैर मैं- हिंदुओं को टारगेट होगा फिर। नहीं, मैंने तो बिल्कुल सीधी, मैंने नाम कहाँ किसी का, मैंने सीधी सी बात की। जो व्यक्ति हर हर गंगे कहे, गंगा स्नान करके जय गंगा मैया कहने वाला व्यक्ति ही वहां पर प्रवेश पाएगा। वो व्यक्ति जिसकी न माँ गंगा में आस्था हो, जो सनातन में आस्था जिसकी न हो, उसका प्रवेश वर्जित है। सीधी सीधी बात है, इसमें कई लाग लपेट वाली बात। दूसरी बात मैंने आपको कही कि आप शाम को चर्च में चले जाइए। मेरे भाई आशीष है, विद्वान प्रवक्ता है, पता नहीं आजकल क्यों इन बहसों में उलझ रहे हैं, और बहुत अच्छी डिबेट भी करते हैं, अच्छा भी अध्ययन करते हैं। और मेरी तो शुभकामनाएं है उनको कि वो चर्च में जाके जरा आरती करने लगे, तो चर्च में उनको आरती करने देगा कोई। रुड़की के रहने वाले हैं, चले जाए रुड़की उसमें चर्च में चले जाए, जरा वहां करें आरती, हम कहाँ मना कर रहे हैं उनको। लेकिन जो चीज जहाँ है, गंगा के तट पर हर हर गंगे ही होगा, जय गंगा मैया ही होगा, आचमन ही होगा, पानी का वजू नहीं होगा, आचमन करेंगे हम पानी का। गंगा का अमृत है, हम पानी भी नहीं कह सकते हैं उसको, अमृत है, गंगा जल है हमारे लिए वो। हम तो दूर दूर तक देखे, आप ये देखिए कि कावड़ ले जाके कहाँ सैकड़ों मील चलते हैं, किलोमीटर चलने के बाद पैदल चलकर। तो मथुरा दत्त जोशी जी, क्या सरकार समितियों के और पीकेटीसी के इस निर्णय का सहयोग कर रही है? नहीं, बिल्कुल। अगर उनका कोई प्रस्ताव आएगा तो सरकार उसमें सोचेगी, विचार करेगी, पूछेगी भाई क्या मामला है, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। सरकार का मतलब सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है, किसी के खिलाफ नहीं बोलना है। लेकिन सरकार के सामने प्रस्ताव आएगा तो उसमें विचार करेगी, वो उनका है, वो ऑटोनोमस बॉडी है। मंदिर कमेटी अलग बनी है, हरिद्वार की गंगा सभा का अपना मैनेजमेंट है। हमको पुलिस कहाँ भेजते हैं बताइए आप? गंगा तट में पुलिस केवल कानून व्यवस्था के लिए रहती है, कानून व्यवस्था कायम रहे, बाकी का मैनेजमेंट गंगा महासभा का है। गंगा सभा आज की नहीं है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के टाइम से 1916 से गंगा सभा चल रही है। और हरिद्वार का नगर पालिका का एक्ट भी कहता है कि पंचकोशी क्षेत्र में फला व्यक्ति प्रवेश नहीं करे। और ये बात कहाँ से उठी, अभी मैं आपको फिर बता दूं। अभी कुछ लोग अरबी लिबास में हर की पैड़ी में घुस गए थे, वहां से ये बात उठी है। कौन लोग थे वो, उनको बेनकाब होना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो जानबूझकर सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के मित्रों को तो इसमें सरकार का सहयोग करना चाहिए और कहना चाहिए कि देवभूमि है, यहाँ देवभूमि को कलंकित करने का प्रयास न करें लोग। जो लोग करेंगे निश्चित रूप से उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आती हूँ आपके पास मथुरा दत्त जोशी जी। आशीष जी आपके पास आती हूँ और आपसे एक सवाल भी लेना चाहूंगी, फिर आपका जवाब भी मैं सुनूंगी। आशीष जी देखिए, यहाँ पर अभी मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जिस तरीके से अगर कोई भी प्रस्ताव आता है तो उस पर सरकार जरूर विचार करेगी। तो अभी जिस तरीके से हरिद्वार में गंगा तटों पर जिस तरीके से गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया गया, वहां पर उनको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, नो एंट्री लगा दी गई है। तो क्या आप मानते हैं कि उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री में भी जो ये मांग उठी है वो सरकार का ही कहीं ना कहीं सहयोग है, जिस वजह से मांग इतनी ज्यादा ऊपर उठ चुकी है कि वहां पर भी इस चीज की मांग की जा रही है कि गैर हिंदुओं की नो एंट्री हो? देखिए, राज्य सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने ना तो किसी संस्था के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, ना ही राज्य सरकार ने कोई ऑर्डर जारी किया है। माननीय जो राज्यपाल है उनके पास भी कोई ऐसा कागज नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो दोगलेपन का है। अभी हमारे मथुरा दत्त जोशी जी ने दो बात रखी। इन्होंने कहा कि अगर समितियां तय करती हैं तो हम उस पर विचार करेंगे। समितियों ने सीधे बोर्ड टांग दिए हैं और उनके नेता, उनके जो पदाधिकारी है, खुलेआम वक्तव्य देते घूम रहे हैं कि हमने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। और इन्होंने कहा कि जिसकी आस्था सनातन में होगी उस पर उसको हम आने देंगे। लेकिन ये झूठ है।
इनका कहना है जिनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में होगी केवल उन्हीं को स्नान करने की, पूजा पाठ अनुमति करने की देंगे। अनुमति देंगे। कि अभी क्योंकि आज अभी जो हमारे आज जो हमारे सबसे परम पूजनीय शंकराचार्य हैं, उनकी और उनके शिष्यों के साथ जो अभद्रता करी है, अभी तो वो बात सामने भी नहीं आई है। उन्होंने क्या किया, अभी वो तो अनशन आशीष पर जी, भी बैठे इसी हैं, सब सहयोग कुछ की है। तो मैं बात कर रही हूँ मुझे ना, बताइए इसी कि सहयोग की मैं बात नहीं, कर रही हूँ। मैं निश्चित जी ये कहना चाहता हूं कि यदि मैं हर की पैड़ी पर जाऊं तो भारतीय जनता पार्टी या इनका आरएसएस या गंगा सभा कौन तय करेगा कि मेरी आस्था है या नहीं है। बिल्कुल, जब ये शंकराचार्य को भी शंकराचार्य ठीक मानने है। के लिए तैयार नहीं है, जब ये धर्म गुरुओं में भी भेद करते हैं, ये केवल कालनेमियों को धर्म गुरु मानकर बैठ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तित्व यही खत्म हो जाता है। ठीक इसलिए है, खत्म हो रहा है क्योंकि ये बात हिंदू धर्म की कर रहे हैं और ठीक है काम अपने आशीष जी। अपने बिल्कुल, देखिए आशीष जी, यहाँ पर यही एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि गैर हिंदू की नो एंट्री है, लेकिन उसके बाद धार्मिक स्थलों पर जो गैर हिंदुओं के प्रतिबंध पर राजनीति हो रही है, आखिरकार वो कहाँ तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी को देखते हुए माफी चाहूंगी कि चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है, लेकिन जो गैर हिंदुओं की नो एंट्री हो चुकी है, इसके बाद आखिरकार ये राजनीति और कितनी गर्माती है और क्या ये बाकी हिंदू सनातन से जुड़े धार्मिक स्थलों पर भी इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएगी, देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।